चल धीरे बोलो। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम हैं देहरादून की सड़कों में और आज हमारा डे सेकंड है। तो आज हम ले चलते हैं आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत रामायण से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक ऐसे ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जो कि उत्तराखंड देवभूमि में है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर के कुछ खास महत्व और रहस्य है। यह मंदिर देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस गुफा में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए यहाँ आए थे और इसको द्रोणाचार्य गुफा भी कहा जाता है। तो वहीं ले चलते हैं हम आपको। और ये देहरादून से 6.5 किलोमीटर दूर है। इस एरिया का नाम गढ़ी कैंट है और टपकेश्वर कॉलोनी में ये मंदिर स्थित है और इसी के पास राजभवन भी पड़ता है। तो ये रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, यहीं पे 2 व्हीलर पार्किंग है और सामने येलो कलर का जो गेट आपको दिख रहा है वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग है। और अब हम भी उतरते हैं गाड़ी से और फिर आगे की जानकारी देते हैं आपको। अभी हम पहुँच गए हैं श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि है देहरादून में। तो यह है मेन गेट। अभी इसी से अंदर प्रवेश करेंगे और फिर दिखाते हैं अंदर का। और यहाँ पर है प्रसादों की दुकान। हमने ले लिया प्रसाद, फूल ले लिया, हमने ले लिया प्रसाद। मम्मी ने भी ले लिया एक टोकरी और प्रसाद, एक टोकरी फूल। चलो, ये सामने सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ पार करेंगे अभी हम। ऊपर मिल गए दोनों। हाँ, यहाँ पे मम्मी ने ये नोटिस करा कि 2 पीपल के पेड़ हैं और दोनों की टहनी आपस में ऊपर से जॉइंट है, दोनों आपस में मिल चुकी है। ये आप जो देख रहे हैं, ये दोनों इधर से और उधर से अलग अलग पेड़ से आके आपस में मिल चुकी है। तो चलिए आप चलते हैं प्रसादों की दुकान में। ये 100 वाला मैम, 150, वहाँ 50 वाला भी। अच्छा, हाँ ये वाला ये 50। ये कितने का? ये नारियल वाला 50 रुपये। वो दे दो। यहाँ पे टोकरियों में प्रसाद मिल रहा था और पैसे दिए तो उन्होंने बोला जब टोकरी वापस करोगे तभी पैसे देना। तो मैं इनको एडवाइस दे के आई कि पहले ही पैसे ले लिया करो, क्योंकि टोकरी तो लोग कहीं भी रख के चले जाएंगे। तो हमने भी ले लिया है प्रसाद और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आपको टपकेश्वर मंदिर को जाते समय आपको काफ़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी और वो पार करके आपको टपकेश्वर मंदिर आपको मिल जाएगा। हम पहुंच गए हैं टपकेश्वर मंदिर। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और आगे भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। कुछ सीढ़ियाँ पार करने के बाद आपको मिल जाएगा ये जूता चप्पल स्टैंड और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ जूता चप्पल सबमिट करें और टोकन ले लीजिए। और जब आप लें वापस, तब आप श्रद्धा के अनुसार यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। आपके पास नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और बिल्कुल मंदिर के जस्ट पास में ही है, तो आप आराम से यहाँ उतारिए। मंदिर दर्शन के लिए आप निश्चिंत होके जाइए। तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे गुरु द्रोणाचार्य जी के। तो ये थे महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु। तो कहा जाता है कि द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए यहाँ आए थे
और उन्होंने 12 साल तक भोलेनाथ की तपस्या की थी इसी गुफ़ा में। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पे। तो ये पहला गेट पड़ता है मंदिर का, और फिर एक गेट और पड़ेगा, और उसके बाद आ जाएगी गुफ़ा, जो कि अभी आपको दर्शन कराएंगे साक्षात। तो अभी चलते हैं फिर हम मंदिर की तरफ को। और दो पहाड़ियों के बीच में आपको ये नदी दिख रही है, इसका नाम है टोंस नदी। तो ये उधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है और बीच में नदी बह रही है। और अब आ गया आपका दूसरा गेट। तो अब हम ये भी क्रॉस करते हैं और फिर आने वाला है आपका भोलेनाथ का मंदिर। मंदिर खुलने का समय है 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फिर 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो टाइम का भी ध्यान ज़रूर रखें। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ इसी गुफ़ा में रहते थे, और इस तरह से गाय के थन जैसे ये पूरी पहाड़ी के अंदर हैं। अभी आपको दिखाएंगे, पूरे उनमें से जल टपकता है, सभी में से। तो अभी पास से दिखाएंगे। और सामने ही आपको मिल जाती है शिवजी जी की विशाल मूर्ति। ये सामने आपको बाहर से ही मिल जाएगी शिवजी जी की विशाल प्रतिमा, और नीचे साइड में आपको उस साइड आपको हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा, और वैष्णो माता की गुफ़ा भी मिलेगी, और ये संतोषी माता का मंदिर भी मिलेगा। तो अभी उधर भी दिखाएंगे, पहले कर लेते हैं महादेव जी के दर्शन। तो अभी चलिए पहले गुफ़ा में प्रवेश कर लेते हैं और फिर देखते हैं अंदर, आपको भी दिखाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको होते हैं भैरवनाथ के दर्शन। तो भैरवनाथ का शाब्दिक अर्थ है जो दिखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करते हों। हिंदू धर्म में भैरव को शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं, यानी कि जो दुष्टों को दंड देने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता भैरव देवता हैं। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं गुफ़ा के अंदर। तो ये पूरी गुफ़ा है, ये जो वाइट कलर की आपको छत जैसी दिख रही है, ये गुफ़ा का ही एरिया है। तो इसमें से ही पानी टपक टपक के नीचे आता है। सामने मिल जाते हैं नंदी महाराज। इन्हीं की आज्ञा से लेके हम आगे बढ़ते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल झुक के जाना पड़ा, आप देख सकते हैं ये टपक रहा है पानी। तो इसी तरह से ये पूरा पानी टपकता रहता है। अब होते हैं आपको शिवलिंग के दर्शन। तो बोलिए हर हर महादेव। तो आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और पूरा हम परिसर घुमाएंगे, ये पूरी गुफ़ा घुमाएंगे, और गुफ़ा के ही अंदर आपको शिवजी भगवान की पूरी फैमिली नज़र आएगी, और साथ में द्रोणाचार्य की फैमिली भी नज़र आएगी। तो इसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ, आप देखिए यहाँ का अंदर गुफ़ा कैसी है। तो कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य इस गुफ़ा में ही उनका निवास था, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे, तो उनका बेटा अश्वत्थामा इसी गुफ़ा में पैदा हुए। तो जन्म के बाद उनकी माता को दूध नहीं हुआ, जिससे वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफ़ा की छत पर से गौ का थन बना दिए, जैसा कि मैंने आपको बाहर भी दिखाया और अभी भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से पूरा ये बूंद जैसी टपकती रहती है और पूरा परिसर गीला रहता है नीचे। तो द्रोणाचार्य जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफ़ा की छत पर से गौथन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर पड़ने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। और सामने जो आप शिवलिंग देख रहे हो, ये स्वयंभू शिवलिंग है। तो इसमें पानी टपक रहा है, तो इसी कारण इसको टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और अब चलते हैं गुफ़ा के अंदर। तो यहाँ पे शिव जी की विशाल मूर्ति है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं टीका लगा के, और जल ग्रहण करके हम भी जाते हैं वापस। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मूर्ति
कहा जाता है कि अश्वत्थामा को भगवान शंकर से अमरतत्व का वरदान हासिल था, तो जन्म के समय उन्हें एक ऐसी माणिक मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इस माणिक को वह अपने माथे के केंद्र में रखते थे। और जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी कुशल धनुर्धर थे, ठीक वैसे ही उनके पुत्र अश्वत्थामा भी एक महान धनुर्धर थे। और अब आ गए हम लोग नदी में। तो ये है टोंस नदी और इस नदी में आपको सांप बहुत मिलेंगे, तो अभी दिखाएंगे भी आपको। ये है, ये देखिए आप सांप कितने सारे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे शिव जी का निवास है, तो यहाँ पे सांप बहुत मिलते हैं और ये सच्चाई है। तो जब भी आप जाएं तो ध्यान से नदी में जाएं, क्योंकि यहाँ पे सांप आपको अधिकतर मिलेंगे। तो पहाड़ी के सामने ही आपको कबूतर बहुत सारे दिखने को मिलेंगे। देखिए होल के अंदर बैठे हुए हैं, सब कबूतर ही कबूतर हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे कबूतर थे और ये नदी काफ़ी आगे तक जाती है और आगे फुवारा भी है, तो आपको बहुत अच्छे वो होगा। लेकिन इसमें बीच में ना जाया करें जैसे ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों से एकदम पानी आ जाता है। कहाँ पे बारिश हो रही, कहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन आगे बारिश हो रही होगी तो एकदम पानी आ जाता है, इसलिए अंदर ना जाए पानी के। और यहीं पे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ये ऊँट भी बना हुआ मिलेगा, तो बहुत प्यारा सा है, बच्चे इसमें खेल रहे थे। और सामने ही मिल जाता है अद्भुत नज़ारा, पानी का ये फुव्वारा। और बीच में से क्रॉस हो रहे हैं, तो बीच में से क्रॉस ना हो, इसी में लोग बहते हैं, क्योंकि अचानक पानी आ जाता है, एकदम फोर्स के साथ पानी आता है पहाड़ों में, पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। जब आप पहाड़ों में आएँ घूमने के लिए तो कभी भी नदियों के बीच में ना जाएं। कम पानी है करके आप लोग बीच में जाते हैं और फिर वही हादसा का शिकार हो जाते हैं। और अब चलते हैं सामने मंदिर में, जो कि वो सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पे हनुमान जी हैं। तो ये रास्ता उधर ही के लिए है, ये नदियों से आ रहे हैं और हम लोग सीधे चलते हैं, वो नदी आगे से क्रॉस होके फिर वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। ये सामने संतोषी माता का मंदिर है, वो भी देखेंगे, और सामने एक गुफ़ा है, वो भी देखेंगे। तो गुफ़ा में ज़रूर जाएं। आप सोचें कि ऐसी मंदिर बना होगा, लेकिन बहुत अच्छी वैष्णो माता की गुफ़ा है वहाँ पे, उनके भी दर्शन अवश्य करिए। पर आपको श्री कृष्ण जी की प्रतिमा मिल जाती है, जो कि गोवर्धन पहाड़ को उठाए हुए हैं। और अब आप देखते रहिए, बहुत सारी देवी देवताएं हैं, तो सभी के दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ के पहाड़ देखिए कैसे नीचे को जैसे जड़ें होंगी उस टाइप से निकली हुई हैं पूरी, बहुत अलग तरीके से।
और अब हम जा रहे हैं वैष्णो माता की गुफा में। तो ये तो डर के मारे वापस भाग गया है। अब हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था तो डर तो लग रहा था। फिर हमने मोबाइल की लाइट्स ऑन करी है, फिर गए हैं आगे। यहाँ पे तो बैठ बैठ के निकलना पड़ रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी माता के दर्शन कर लिए हैं। बोलो शेरा वाली माता की जय। तो यहाँ पे माता के तीनों रूप के दर्शन होते हैं। तीनों की पिंडियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और बहुत सुंदर सा भव्य मंदिर है। गुफा से निकल के फिर काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे गुफा के अंदर ही। और फिर हम यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। वैष्णो माता की गुफा में दर्शन करके हम आ गए हैं वापस और अब चलते हैं। ये बीच में नदी और सामने टपकेश्वर महादेव का मंदिर दिख रहा है इस साइड से। अभी हमने उस साइड से दिखाया था और अब इस साइड से दिखा रहे हैं आपको। तो ये बहुत प्यारा सा व्यू है, बहुत प्यारा सा सीन। बीच में नदी बह रही है और दोनों साइड मंदिर हैं। एक तरफ देवी का मंदिर है तो एक तरफ भोले बाबा का मंदिर है। और आपको हमने मंदिर घुमा दिया, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि औरों को भी इस मंदिर के बारे में जानकारी मिले। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि किसी तरह की आपके पास वीडियो पहुंच सके। और मंदिर के बाहर ही आपको मिल जाता है ये धर्मशाला, तो यहाँ पे रुकने का भी है। और यहाँ पे मंदिर भी है एक और, दुर्गा मंदिर। इसी तरह की आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। माता की गुफा इन्होंने अच्छे से नहीं ली थी तो फिर से मैंने दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो आप देख सकते हैं फिर से।